आप बताइए। बहुत ही बढ़िया सर। हाँ ठीक है सर, कल वैसे हमारा जो ओवरऑल डिस्कशन हुआ था, मैं उससे भी स्टार्ट कर देता हूँ कि हाँ कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था, आप एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो है रिटेल ज्वेलरी शॉप ओनर्स, राइट। है ना? अब हाँ हमारी जो इसमें बात हुई थी वो हुई थी कि इसमें हम एक टेस्ट कैंपेन रन कर सकते हैं पहले 1 हफ्ते का, राइट। जिसमें हम आपके लिए कुछ नंबर ऑफ लीड जनरेट करेंगे। वो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा कि हमारी टारगेट लोकेशन कितनी बड़ी है, मतलब हम अपनी ऐड कहाँ दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप पूरे कोलकाता में दिखाते हैं तो हाँ लीड का नंबर ठीक ठाक रहेगा। अगर आप कहते हैं पूरे वेस्ट बंगाल में दिखाना है या हम्म। कोलकाता के अलावा आप ये कहते हैं कि चलो भुवनेश्वर में भी दिखा लो, आसपास के कुछ और एरियाज भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाँ तो जितनी ज़्यादा बड़ी लोकेशन रहेगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ लीड्स आती हैं अपने पास। हाँ तो हमें बस ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम सबसे पहले इनिशियल लीड्स एटलीस्ट वहाँ से जनरेट करें जहाँ आप मीटिंग के लिए सबसे पहले जा सको, या जहाँ डिलीवरी सबसे पहले दे सको, या जहाँ पे आपके कस्टमर ऑलरेडी ज़्यादा हैं। राइट। एक सेकंड दादा, एक सेकंड। श्योर श्योर। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ जी, नो इश्यूज अमित जी। तो मैं आपको बस यही बताता कि जितनी ज़्यादा बड़ी लोकेशन रहेगी वहाँ से उतनी ज़्यादा लीड्स आती हैं, लेकिन गोल यहाँ पे सिर्फ लीड लाना नहीं है, लीड को कन्वर्ट करने का भी है। हाँ तो लीड को कन्वर्ट करने का जो सबसे बेस्ट मेथड रहता है या बेस्ट प्रैक्टिस रहती है जो, वो रहता है कि आप सबसे पहले उन जगह पे अपनी लीड का कैंपेन चलाएं जहाँ पे आपके कस्टमर या तो ऑलरेडी हैं, या जहाँ से आपको जल्दी आप खुद मीटिंग करने के लिए भी जा सकते हो। राइट। ठीक है जी। तो अब हम हम्म। डिस्कस करते हैं। आपको मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा था, वो देख लिया होगा आपने? नहीं, मैं पोर्टफोलियो आपने ईमेल में डाला था क्या? व्हाट्सएप पे ही भेजा था, देखो कल रात को ही आपको भेजा था व्हाट्सएप। एक सेकंड। नहीं, पोर्टफोलियो तो इसका लिंक आया है। अच्छा, वो जो इंस्टा के वो लिंक्स आए हैं। हाँ हाँ, वो यूट्यूब के लिंक्स होंगे हमारे रिव्यूज के, जो हाँ। जिन एडवर्टाइजर्स ने हमारी सर्विसेज को यूज करा है उनका फीडबैक है बेसिकली, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो तो चलिए कोई बात नहीं, आप लेटर ऑन देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, मैं लेटर ऑन देख लेता हूँ। हाँ जी। तो अभी मैं आपसे, मेरे कुछ क्वेश्चंस और हैं आपसे। नमस्ते, दिस इज संजय कल। हाँ, ये जैसे वीडियो भी बनाते हैं क्या आप? वीडियो भी बनाते हैं सर हम लोग। सॉलिटेयर का तो वीडियो था। ये सर लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं कि उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा अच्छा, ये वो वीडियो टेस्टिमोनियल्स है। हाँ जी, हाँ जी, ये वीडियो टेस्टिमोनियल है, वीडियो भी बनाते हैं हम लोग। बट आप हाँ हाँ। कोलकाता में हैं और हम लोग यहाँ पर हैं, तो वो वीडियो बनाना कॉस्टली पड़ जाएगा ऐसे। राइट। नहीं नहीं, वो तो सही बात है। बट हाँ, डेफिनेटली वीडियो की जो स्ट्रेटजीज है वो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी अपना जो भी पॉइंट्स है। हम्म। तो मेरे सर आप भी, आपके कोई क्वेश्चंस हैं? मेरा तो है, जैसे मान लीजिए हम हमारा तो जो अभी अपने लोग B2B वाला फर्म के लिए ही बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक तो अपने लोग डिजिटल जो वर्क है इसमें एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट आता है, जिससे क्या है कि अपने लोग अपना प्रमोशन का आर्ट वर्क, एड मटेरियल ये सब बनाते हैं। हाँ जी। उसके अलावा जैसे एग्जीबिशंस लगाते हैं तो विनाइल का आर्ट वर्क बनता है।
ठीक है, वो सब बन जाएगा। तो वो पार्ट है। और दूसरा है, मान लीजिए जैसे अपने लोग जो अपना टीजी है, टारगेट ग्रुप है, उसमें अपने लोग क्या है, एसईओ या उसको जैसे एफबी में या इंस्टा में अपने लोग कोशिश करते हैं कि अपना एग्जीबिशंस ये सब का मेनली तो प्रमोट करना। तो उसमें क्या है कि हम लोग के पास में हमारा जो कस्टमर है उनका ईमेल भी, मतलब प्रोस्पेक्ट या कस्टमर, उनका ईमेल भी रहता है और मोबाइल नंबर भी रहता है। ठीक है, समझ। तो अब हम लोग वो शेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे फिर आ, या फिर अपने लोग रीजन शेयर कर सकते हैं, जैसे क्या बेटर रहेगा। और मान लीजिए उसका फिर अपने लोगों का ये थोड़ा सा कॉस्टिंग का अपना आइडिया लग जाए, तो जिससे हम लोग डिसाइड कर सके कि इसको हम लोगों को मंथली एक फिक्स तरीके से करना है, या मान लीजिए जब हमको सीजन का टाइम है या हमारा कोई एग्जीबिशन का टाइम है तो उनको उस समय पुश करके अपना प्रोडक्ट का सेलिंग कराना है। समझ तो गया। वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो ठीक, अपन क्या है उस पर डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। तो आपने वैसे अभी जो-जो बात करी है मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। कुछ अगर मेरा पॉइंट मिस होगा तो मेरे को बताइएगा। हम्म। आपने बात करी है कि आपको एसईओ की सर्विसेज चाहिए, हाँ। ठीक है। दूसरा आपको चाहिए कि जो भी आपका कोई एग्ज़िबिशन या कोई आप इवेंट करते हैं, राइट। उसमें जब आप उसको करने वाले हैं तो उससे पहले उसकी जो हाइप क्रिएट करनी होती है ताकि फुटफॉल आपके पास बढ़े। राइट। एक ये चाहिए आपको, हाँ। है ना? और रेगुलर में भी मान लीजिए अब कोई हमको पता चला है ये मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चलता है, तो उसके अंदर क्या है कि अपने लोग बी टू बी के हिसाब से कुछ करा सकते हैं क्या एसईओ, कि उस मार्केट में खाली हो। बी टू बी के केस में तो सर मैं ये बोलूँगा कि जो एसईओ है, बी टू बी के केस है, मैं आपको 3 महीने के बाद रिकमेंड कर सकता हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, रीज़न क्या है उसका। हम्म। जैसे कौन से कीवर्ड आपके लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं, बी टू बी के केस हाँ। में, उसको पहले हम गूगल पे चलाते हैं। उसको हाँ। लीड जनरेशन कैंपेन करते हैं, उसको हम्म। चलाते हैं और ये देखते हैं कि किन कीवर्ड से लोग हमें काम दे रहे हैं। पहले तो हमें इंक्वायरी दे रहे हैं, फिर किन कीवर्ड से हमें बिज़नेस आ रहा है और फाइनली कन्वर्ट भी हो हाँ। रहे हैं। हम्म। पहले हम इन चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं अपने लेवल पर। मतलब वो मेरी हाँ। टीम और आपकी टीम मिलके ये चीज़ें कर लेती है। जब हमें पता चल जाता है कि ये ऐसे 15-20 कीवर्ड्स हैं, जो हमें बिज़नेस देते हैं, तो फिर उसपे हम जो एसईओ का काम शुरू करते हैं। मतलब मैं डे 1 पे कोई भी आपको जनरल कीवर्ड्स नहीं बोल सकता कि ये कीवर्ड्स हैं जिस पे हम शुरू कर लो। क्योंकि बहुत सारे राइट। कीवर्ड्स होते हैं जो ट्रैफ़िक देते हैं, पर बिज़नेस नहीं देते। राइट। बट तो वो अपने लोग 3 मंथ्स के बाद एसईओ कर लेंगे, शुरू में अपने लोग गूगल करेंगे, गूगल एडवर्ड्स। वो भी लीड जनरेशन पहले देखना पड़ेगा हमें कि हमारे लिए लीड हाँ। जनरेशन गूगल एडवर्ड्स से कितना रेलेवेंट बैठता है। हम्म। और अभी जिस-जिस लोकेशन पे आप चाहते हैं कि जहाँ से ये रिटेल ज्वेलरी वाले आपको अप्रोच करें, हम्म। वो लोकेशंस क्या-क्या हैं? हमारा अभी ईस्ट इंडिया फोकस ज्यादा है, क्योंकि वो नियर बाई मार्केट है, अप्रोचेबल है उस हिसाब से। ठीक है। तो मतलब कोई भी सर्च करता है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हाँ। ईस्ट इंडिया से, हम्म। तो वो आपके लिए एकदम रेलेवेंट ऑडियंस होगी, ऐसा ना? हाँ। ठीक है, 1 सेकंड दीजिए, मैं एक बारी आपको अभी के अभी बता देता हूँ कि हम गूगल एडवर्ड्स हमारे लिए रेलेवेंट बैठेगा, नहीं बैठेगा। हाँ। पहला तो मान लीजिए ईस्ट इंडिया है। हाँ जी, फिर उसके बाद में क्या है कि जो लार्ज रिटेलर्स होते हैं, हाँ जी, जिनका क्या है कि क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है कि मास प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग थोड़ा डिजाइनर एंटीक गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं। समझ गया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ईस्ट इंडिया है, क्योंकि ये हमारे लिए नियर बाई मार्केट है, तो जो लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल। उसके अलावा फिर क्या है कि लार्ज रिटेलर है। लार्ज रिटेलर हो गए फैमिली ओन्ड स्टोर्स, जिनका मान लीजिए 5 स्टोर 10 स्टोर है, या सिंगल ही स्टोर है जो कि काफी बड़ा है। और फिर हो गया कॉरपोरेट्स। अच्छा, और कॉर्पोरेट फिर किस उसके सेगमेंट में? बाद है कॉर्पोरेट किस सेगमेंट में? ज्वेलरी में।
मतलब कॉर्पोरेट किस तरीके से ज्वेलरी बाय करते हैं? मैं वो समझना चाह रहा हूँ आपसे। कॉर्पोरेट ज्वेलर जैसे मान लीजिए तनिष्क हो गया, अभी इंद्रिया है आदित्य बिरला ग्रुप अच्छा, का। ये लोग भी आपके बायर्स हैं, ऐसा? बायर्स मतलब हाँ, इसमें से जैसे सेंको गोल्ड लिमिटेड जो कलकत्ता में है वो हमारा बायर है। तो इस टाइप के जो कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब जो बेसिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, या मान लीजिए जिनका मोर देन 100 स्टोर है, 50 स्टोर है प्लस है। और फिर उसके बाद में हो गया कि फॉरेन बायर्स। ठीक है। ये मतलब ये जैसे मान लीजिए अपना स्टेप बाय स्टेप हो गया प्रायोरिटी वाइज, कि हुँ, सबसे पहला प्रायोरिटी तो ईस्ट इंडिया का रिटेलर है, चाहे वो लार्ज रिटेलर हो तो भी ठीक है, कॉर्पोरेट है तो भी ठीक है। और उसके बाद सेकंड कैटेगरी है लार्ज रिटेलर। तो मान लीजिए लार्ज रिटेलर पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है। समझ गया। मान लीजिए वो बेंगलोर जैसे सीके चेट्टी है, या आपका दिल्ली में बोलेंगे तो खन्ना ज्वेलर हजूरी लाल है, या अमृतसर में खुराना ज्वेलरी हाउस है। तो वो हो गए लार्ज रिटेलर। ठीक। मिडल इंडिया में जैसे नागपुर में रोकड़े ज्वेलर है, जिनका क्या 5 शोरूम 10 शोरूम है। और फिर कॉरपोरेट हो गए, जो मेनली इंडिया में क्या है कि कॉरपोरेट सारा केरला और बेंगलोर और तमिलनाडु में है। जैसे मान लीजिए जीआरटी है, आपका कल्याण है, जो लुकास है, जोस लुकास है, मालाबार है, तनिष्क है, टीबीजेड है। ये सब कॉरपोरेट हो गया। और फॉरेन बायर्स मान लीजिए, तो फॉरेन बायर मोस्टली क्या है, आपका यूएसए में है, दुबई में है, मतलब मिडल ईस्ट में है, उस टाइप से। ठीक है। देखो, टारगेट इन सबको किया जा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप इन सभी कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं। बस जो डिफरेंस होता है वो होता है मैसेज का। हम्म। आप जब मैसेज बनाते हैं अपना मार्केटिंग का, तो वो सबके लिए हम्म। एक जैसा नहीं होता। जैसे आप सभी को ये मैसेज हाँ नहीं बोल सकते कि मैं जूडी मैन्युफैक्चरर हूँ, है ना? हाँ क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए डिज़ाइन के एस्थेटिक्स बहुत मैटर करते हैं। उनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जो उनकी आपके साथ एक तरह से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बन रहा है, उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन, हाँ मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, जो शायद मैं भी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, बट आपको उसकी ज़्यादा गहराई पता हो उस बात की। तो हाँ हाँ। अब जिसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो मैसेज उनको दिखाना पड़ता राइट है ना? तो अभी के इनिशियली केस में क्या है कि हमें उनका पर्सपेक्टिव पता राइट। है ना? लेकिन वो किस उनकी परसेप्शन क्या होती है? मतलब परसेप्शन इन द सेंस वो क्या-क्या रीज़न्स होते हैं इस बाय करने के लिए? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ोन बाय करते हैं या आपकी वाइफ़ फ़ोन बाय करती है। हाँ दोनों के अपने रीज़न्स हाँ अलग-अलग हो सकते हैं। हाँ चाहे फ़ोन एक ही है, लेकिन रीज़न सब हाँ। सबके अपने इंडिविजुअल होते हैं। राइट। तो रीज़न्स होते हैं बेसिकली परसेप्शंस, जो आपकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, रिलीजियस बहुत सारी वैल्यूज़ पे डिपेंड कर सकते हैं। और कॉर्पोरेट के केस में डिफरेंट हो सकते हैं, रिटेल के केस में डिफरेंट हो सकते हैं, है ना? हम्म। और अभी आप और मैं जो बात करेंगे, हम पर्सपेक्टिव की बात कर सकते हैं कि ऐसे-ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिसके कारण वो बाय करते हैं। लेकिन एग्ज़ैक्टली वो ग्राउंड में है या नहीं है, वो जब तक हम उन लोगों से बात नहीं करते तब तक हमें समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता। राइट। या आप कह लो कि जब तक हम उनके लिए लीड जनरेशन शुरू नहीं करते और लीड जनरेशन के बाद जब हमारे पास लीड आनी शुरू होती है, फिर हम लोग उनसे बाय करना शुरू करते हैं, फिर पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें की आती है, बट जो एक लेटर ऑन स्टेज है, जो एक लॉन्ग टर्म गेम हम्म। है ना? तो अभी के केस राइट। में मैं आपको सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जो सबसे छोटे रिटेलर्स हैं या रिटेल शॉप ओनर्स हैं, जिनकी 1-1 2-2 शॉप्स हैं, उनको हम सबसे हाँ पहले टारगेट करें। क्योंकि जो कस्टमर्स आप बोल रहे हैं, उन सारे सेगमेंट्स में हम पहुँच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट डेफिनिटली उनमें 2 से 3 महीने तक का वो राइट ऑडियंस और उसको कैटर कैसे करना है, उनको चाहिए एग्ज़ैक्टली क्या हमसे। लीड आने का मतलब ये नहीं कि लीड कन्वर्ट हो जाए, है ना? हाँ तो लीड आना और लीड को कन्वर्ट करना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही हम आपके लिए लीड तो ला सकते हैं, बट वो लीड कन्वर्ट कैसे होगी? वो जब तक आपकी टीम का हाँ। फीडबैक नहीं आएगा, तो हम कैंपेन में ज़्यादा और बेटर चेंजेस नहीं कर पाएँगे, जिससे हमें और बेटर क्वालिफाइड लीड मिले। राइट। अभी तक की जो मैंने बात करी, उसमें कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है आपका? नहीं नहीं। ठीक है। तो इसमें मैं बोलूँगा बाकी सारे जो सेगमेंट्स हैं आपके, उसको हम सेकंड स्टेज पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट हम वो पकड़ते हैं, जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, जो है रिटेल ज्वेलर्स, हाँ है ना? तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डाला है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर। हाँ। और यहाँ पे अपने ईस्ट इंडिया की जो लोकेशंस है, पाँचों लोकेशंस वो डाल दी है मैंने।
जिसमें हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है, हमारा सिक्किम आ जाता है, असम आ जाता है और ये अपना वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो ये सारी लोकेशंस अपनी आ जाती हैं इसमें। ये यहाँ पे दिख ही रही हैं आपको, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड अदर्स। बाकी जो छोटी-छोटी और लोकेशंस भी हैं। सबसे ज़्यादा हम्म। वॉल्यूम तो अपना असम से है, अपना बंगाल से है और ये अपना असम से है। हाँ। आप देख पा रहे हैं ये चार्ट? राइट राइट। हाँ। ठीक है। और हमें दिख भी रहा है कि लोग डायरेक्टली ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चर सर्च कर रहे हैं और टोटल इस लोकेशन में 4,500 लोग सर्च करते हैं, मतलब 4,200 लोग सर्च करते हैं। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि हम गूगल पे अपनी ऐड चला सकते हैं, क्योंकि 4,000 लोग सर्च कर रहे हैं सिर्फ इस लोकेशन में जिसमें आप डील करना चाहते हैं। तो मैं ये राइट। कहता हूँ कि और ये महीने के लोग हैं, महीने में 4,000 लोग सर्च करते हैं। हाँ। तो अगर इसमें से हमें सिर्फ 10% लोग भी अप्रोच कर लेते हैं, जो कि महीने के बनते हैं 400 लोग, हाँ। और मैं कहता हूँ उसका भी 10% पकड़ लो, महीने के 40 हाँ। लोग, हाँ। तो भी आपका आपका एक मैं बोलूँगा इसकी जो आरओआई है, हाँ। वो जल्दी निकल आएगी, क्योंकि आपके केस में बी टू बी का काम है, तो एक बारी रिटेलर जुड़ गया हम्म। तो लाइफ टाइम उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। चाहे पहला कन्वर्ट करने में शायद नो प्रॉफिट नो लॉस हो, बट दूसरा हाँ। जब जुड़ेगा तो फिर अपना सर्कल बन जाएगा। राइट। अभी तक जो मैंने बताया, इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं। क्लियर है अभी तक? यस यस। ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चर आ रहा है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चर फॉर स्मॉल बिजनेसेस आ रहा है, बेस्ट हाँ। होलसेलर ज्वेलरी सप्लायर भी आ रहा है, कस्टम ज्वेलरी मैन्युफैक्चर भी आ रहा है। इस तरीके के वर्ड्स हैं जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा है, ज्वेलरी होलसेलर हाँ। सप्लायर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट है इसकी, जो आप काम करना चाहते हैं तो गूगल पे हम चालू कर सकते हैं। बट हाँ। गूगल में आपको तब रेकमेंड करूंगा जब आप मंथली वाले इस पे आ जाएंगे, जब हम फर्स्ट टेस्ट कैंपेन मेटा पे रन कर लेते हैं अपना, उसके बाद। ओके। क्योंकि गूगल को आप एक हफ्ते में ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गूगल में कैंपेन बनने में और कैंपेन को ढंग से सेटअप होने में 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम लग जाता है। राइट। तो बट गूगल आपका सेकंड स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा आपका मेटा। राइट। मेटा हो गया जिसमें आपकी ऐड लिंक्डइन और फेसबुक पे चलती है, राइट। और वहां पे भी हम ये दिखाएंगे कि आर यू लुकिंग फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, और हम्म। फिर जो जो आपकी यूएसपीज हैं कि हमारे पास इतने डिजाइन है, बेस्ट सेलेबल डिजाइन हमारे पास हैं, और अगर आपकी कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, कोई एक ऐसी क्वालिटी है आपकी जो बाकी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से आपको अलग बनाती है, हम्म। तो वो भी हम उसमें दिखा सकते हैं। जैसे एक बहुत पहले एक ज्वेलर के साथ हमने जब काम किया था, तो उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन था कि हम लाइट वेटेड ज्वेलरी बनाते हैं। आप मेरे को कोई भी ज्वेलरी दे दो, उसका उसी को मैं कम रेट पे, मतलब कम वेट में बना के दे दूंगा। अगर 10 ग्राम की हाँ। ज्वेलरी आपने मुझे दी है तो मैं 8 ग्राम में बना के दे दूंगा। हाँ। और जहां लोगों के ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 92 to 100 डेज के बीच में आते थे, रिपीट ऑर्डर्स, हम्म। वहां पे उनका रिपीट ऑर्डर आता था 62 डेज के अंदर। वाह। तो अब उसमें उनका बेनिफिट क्या हुआ कि जहां नॉर्मली लोगों का साइकिल घूमता था साल में 4 बार, मतलब उनके कॉम्पिटिटर का, उनका साइकिल हम्म। घूमता था साल में 5 बार। ओके। तो आपको भी पता है शेल्फ लाइफ का बहुत मैटर करता है, कि ज्वेलरी के केस में ज्यादा हाँ। इन्वेंट्री पड़ी रहती है, बिकती नहीं है। हाँ। तो जिस दिन आप राइट। ज्वेलर को ये कम्युनिकेट कर पाते हैं कि भाई मेरी ज्वेलरी की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, आप रखोगे डिजाइन राइट। हाथों हाथ बिक जाएगा, हाँ। तो उनको पता है फिर ज्वेलरी में मार्जिन क्या होते हैं, वो अपने आप आगे काम करते हैं। राइट। आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो उनके मार्जिन को लेके हो रही है कि मेरी ज्वेलरी में आपको मार्जिन मिलेंगे, क्योंकि आप उसको मल्टीपल टाइम सेलिंग कर सकते हो। राइट। प्लस आप लाइट वेटेड बनाते हो, तो आज की डेट में आपको भी पता है कि गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि हर कोई बंदा अब गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, बट डिजाइन सबको चाहिए फिर भी। हाँ। तो वो जो 2 ग्राम का डिफरेंस है वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस है एक रिटेल बायर के हाँ। हिसाब से।
राइट। है ना? तो जब हम इस हम्म। तरीके की बात करते हैं, तो हाँ। लोग हमें ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। अब राइट। इसमें एक कंटेंट और है जो कि मुझे लगता है मैं सेकंड स्टेज पे आपसे बात करूँगा, ना कि अभी फर्स्ट स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज पे तो जैसे भी आपकी साइड से मेटा का जो-जो चीज़ों का मुझे एक्सेस मिल जाएगा, मैं उस पे एक टेस्ट कैंपेन रन करूँगा और आपके लिए लीड जनरेट करूँगा। ये पहला हम्म। स्टेप है। आपको एक सर्टेन राइट। नंबर ऑफ लीड्स आएगी, आप उनसे बात करोगे और उनको वेरीफाई करके आप मेरे को बताओगे कि हाँ, कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लीड आई थी, 10 में से मेरे को 5 लोग पोटेंशियल बायर लग रहे हैं या 8 लोग पोटेंशियल बायर लग रहे हैं, जो मेरे काम के हैं, जिनको मैं जानता हूँ या जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, है ना? अब वो हम्म। काम करते हैं, नहीं करते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका साइकिल कितना बड़ा है हम्म। कन्वर्जन का। क्योंकि कइयों का 2 दिन का होता है, कइयों का हफ्ते का होता है, कइयों का महीनों का भी होता है और कई-कई राइट। बिज़नेस सालों का भी होता है, कन्वर्जन साइकिल, कन्वर्सेशन से लेके पैसे आने तक का। हाँ। आपके केस में कितना बड़ा है? हम लोग का कन्वर्जन साइकिल, मान लीजिए सेलिंग के बाद हम लोग का मैक्सिमम जो हम लोग टाइम अलाउ कर रहे थे 15 है, तो 30 डेज में मोस्टली आ जाता है पेमेंट एवरेज। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आज आपकी किसी कस्टमर से बात हुई, हम्म। वो कितने टाइम के अंदर प्रोडक्ट के पैसे आपको दे देता है कि ठीक है जी, ये लो पैसे लो और शुरू करो काम? देखिए, इसके अंदर तो नया पार्टी है, तो जैसे उसने कुछ गुड सिलेक्शन किया, तो वहां पे क्या है कि ज्वेलरी तो, एक तो हम लोग का हैंडमेड प्रोडक्ट है, हम लोग सैंपल लाइन नहीं रखते। दूसरा क्या है कि अभी जो गोल्ड रेट हो गया, तो होल्डिंग पीरियड कोई भी नहीं चाहेगा एक बार प्रोडक्ट फाइनल हो गया तो होल्ड करे। तो मान लीजिए अब कोई कस्टमर पसंद कर लिया, लेकिन ना उसने एडवांस नहीं दिया है, ना पैसे मतलब वो परचेजिंग किया है, तो अगर कोई नेक्स्ट बेस्ट बायर को फिर हम लोग ज्वेलरी सेल कर देते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ कि अगर सब चीज़ें ठीक रहें, तो हम्म। नॉर्मली बात होने से लेके खरीदने तक, जब तक पैसे दे रहे हैं, कितने दिन लगते हैं नॉर्मली इस चीज़ में? बात होने से पहले तो डिलीवरी होगा, तो एवरेज आप मान के चलिए ना, 20 डेज मान के चलिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट आपको हफ़्ते 10 दिन में ये पता चल जाता है कि ये सीरियस बायर है। हाँ हाँ। ये तो पता चल ही जाता है ना आपको? हाँ, वो तो 2-3 फॉलोअप में पता चल जाएगा ना, क्योंकि हम लोग का तो फॉलोअप भी वैसे ही रहता है कि भाई पहला, मान लीजिए आज उसने कुछ पसंद किया, फिर हम लोग, उसका कॉल नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट डे फिर कॉल करते हैं कि भैया इसका क्या करना है, वो बोलेगा 1-2 दिन रुको। तो हम लोग क्या है कि उसके बाद फिर कॉल करते हैं कि भैया और किसी का भी वही सेम प्रोडक्ट सिलेक्शन हो रहा है, क्या करना है। तो अगर वो बोलता है 1-2 दिन रुको, तो हम लोग फिर और रुक जाते हैं। नहीं तो वो बोल देता है भाई उसको तुम सेल कर दो, हम जो है तुमसे ऑर्डर से बनवा लेंगे। तो वहां पे फिर हम लोग क्या है कि उसको ये बोलते हैं भाई एक दिन और होल्ड कर लेते हैं आपके लिए। समझ गया। इस ठीक, टाइप से फिर स्ट्रेच करके उसको फिर अल्टीमेट सेलिंग होता है। समझ गया, समझ गया। तो दैट मीन्स आपका जो एक टर्न अराउंड टाइम है, किसी भी लीड को आने से लेके कन्फर्म होने तक का, वो मिनिमम 20 दिन से लेके 30 दिन तक का हो सकता है और लीड हाँ क्वालिफिकेशन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के अंदर पता चल जाता है कि सीरियस बायर है या टाइम हाँ वेस्ट करने वाला है ना? हाँ। ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें फिर मुझे आपसे ये जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम अभी टेस्ट कैंपेन रन करते हैं, जिस टेस्ट कैंपेन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसकी जो हम्म। आपको टोटल कॉस्ट पड़ती है वैसे, वो पड़ती है ₹7,000। हम्म। अब आप मुझे बताइए कि जो ₹7,000 का ये कैंपेन रन होता है, तो इसमें हम्म। आपको कितनी क्वालिफाइड लीड मिलेगी जिससे आप बोलेंगे कि हाँ, इतनी क्वालिफाइड लीड मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा? कन्वर्ट होती है नहीं होती होती वो एक अलग चीज़ है क्योंकि कन्वर्जन पे और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर सकती हैं। बट मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ जिसको आपकी टीम क्वालिफाइड करती है। नहीं, वो तो मान लीजिए ये हो जाएगा कि कन्वर्ट हो या नहीं हो, वो तो जो लीड है उसका नेचर से तो आइडेंटिफाई चल ही जाएगा कि जो लीड आ रही है वो कैसी आ रही है। हाँ जी। तो मान लीजिए अगर अपने लोग 7,000 रुपीज स्पेंड करते हैं, और B2C तो है नहीं कि अपने एक्सपेक्ट करें बहुत लीड्स आ जाएंगी, क्योंकि B2C जितना तो B2B में बायर नहीं होता है। तो हाँ, अगर अपने लोग, ये मेरे ब्रदर हैं अरविंद जी, ये लॉगिन किए हैं, तो मैंने उनको लिंक भेजा था। नमस्ते अरविंद जी। हाँ, ये अपना रिटेल में देखते हैं, ये भी आरजे के एल्यूमिनाई हैं, मतलब। अच्छा, अ, ग्रेट। हाँ, और अभी ये जो गिल बोल के जो कम्युनिटी बना हुआ उसमें मैं भी हूँ, भैया भी हैं। ठीक है जी।
और ये रिटेल का पूरा देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी हाँ, इसमें आपका जैसे मान लीजिए 15 to 20 अगर लीड्स आता है ना, तो आई थिंक इट वुड बी गुड नंबर। बिकॉज फिर सबसे क्या है, 1 to 1 एज अ B2B, तो मेरे को पर्सनली बात करना होगा, वो मैं क्या अपना स्टाफ को नहीं दे सकते, ठीक, क्योंकि सामने क्या है कि बिजनेस ओनर है, तो वो उनको वो सब लीड्स में स्टाफ इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसमें तो मुझे ही करना होगा। तो ठीक है, आई गेस 15 to 20 वुड बी अ गुड काउंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेटा के केस में हमें मुझे लगता है कि अप्रॉक्सिमेटली अगर हम पूरे वेस्ट बंगाल में चलाते हैं, तो हमें इतनी लीड मिल जानी चाहिए। 15 से 20 लीड वेस्ट अप्रॉक्सिमेटली। बंगाल का जगह आई वुड सजेस्ट कि आप मान लीजिए बंगाल, बंगाल है या नॉर्थ है, मिडल वाला वो तो डिस्टर्ब भी है और डैमेज भी है। ठीक है, ठीक है। वो तो आप मुझे जो-जो लोकेशन बताएँगे, उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम चला सकते हैं। आप मुझे लिस्ट ऑफ सिटीज़ दे दीजिए, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दे दीजिए कि अगर सिटी सिटी हम लोग दे देंगे आपको, जो जो सिटी में हमारा कंफर्ट है, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी हमारा सेलिंग भी हो रहा है, ठीक है, या जहाँ हम मार्केट डेवलप करना चाहते हैं, नियर बाई सिटी है, तो वो हम आपको दे देंगे। ठीक है। तो ये हो गया इसमें। इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि अगर इसमें से आपकी मान लो 1-2 सेल हो जाती है हाँ, इस टेस्ट कैंपेन से, तो आप इस कैंपेन को कितना सक्सेसफुल मानेंगे? अभी जैसे गोल्ड रेट ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो अगर मान लीजिए अपने इस तरह से गूगल से लीड लेके सेल कन्वर्ट भी कर पाते हैं, तो का बहुत ही अच्छा रहेगा, वो तो पॉजिटिव नोट रहेगा काफी। ठीक है। और अभी आपके पास मान लो लीड आती है, तो आप कितनी जल्दी उससे बात कर सकते हैं? लीड आने से हम लोग जैसे हमारा तो टेली कॉलिंग भी चलता है ना, हाँ जी। लीड आने से जैसे टेली कॉलिंग से कोई लीड आता है, तो 3 सेल्स पर्सन है, उसमें से जो फ्री रहता है वो सेम डे ही टेकअप करता है। हम लोग लीड में टाइम मतलब वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक तो है, लीड आने से तो सेम डे ही बात करना होगा। बिल्कुल। क्योंकि जब लीड आती है, तो एक आइडियली जो रिकमेंडेशन है वो है कि 2 घंटे से पहले-पहले या एसएपी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बात हो जाए। हाँ हाँ, वो एसएप ही होगा वो। और उसकी जो नोटिफ़िकेशन है वो आपकी ईमेल पे भी लग सकती है। वैसे तो नॉर्मली लीड्स आती हैं आपकी गूगल शीट पर, हाँ। और गूगल शीट का नोटिफ़िकेशन आपकी ईमेल पे भी लग जाता है। हम्म। तो बस एक यही है, बाकी हमारी टीम उससे कॉन्स्टेंटली आपसे फ़ॉलो अप करना शुरू करती है। और नॉर्मली हमारा हाँ, काम कैसा होता है कि हम जब काम शुरू करते हैं, तो हमारी टीम से एक डीआरएम आपको असाइन हो जाता है, एक रिलेशनशिप मैनेजर आपको असाइन हो जाएगा। वो लीड हम्म, आने के बाद से लेके आपको कंटिन्यूअसली बताता रहेगा कि इतनी-इतनी लीड्स अपने पास आ रही है, और आपसे एक फीडबैक लेता रहेगा। ओके। तो जैसे ही एक एक हफ्ते अरविंद भैया का म्यूट करना होगा। तो उस 1 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद हाँ। हमारी टीम आपसे एक वो करती है, एक आरओआई डिस्कशन करती है हम्म। कि कितनी लीड आई, कितनी क्वालिफाइड रही, और कितने आपको पोटेंशियल हम्म। बायर्स लग रहे हैं। हम्म। तो वहाँ से फिर हम टेक अप करते हैं कि ठीक है, अगर आपको वो टेस्ट कैंपेन समझ में आता है, तो हम फिर बढ़ते हैं मंथली वाले इसमें। फिर मंथली में आ जाता है कि गूगल एडवर्ड्स में कैंपेन चलता है, और गूगल में चलाने के लिए हमें लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है। हम्म। और लैंडिंग पेज वो अलग तरीके से, उसकी साइज़ अलग है, और उसकी एक सेपरेट कॉस्ट होती है। और हम्म। बाकी तो फिर जो हमारा गूगल एडवर्ड्स का और मेटा का जो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, वो टोटली अलग रहते हैं बस। और वो हम्म। फिर मैं आपको पहले भेजूँगा, आप उस पे करिए, पहले गो थ्रू करेंगे, फिर हम उस पे काम शुरू करते हैं। हम्म। ऐसे रहता है। लेकिन आपको एक टेस्ट कैंपेन में ये आइडिया लग जाता है कि आपको आरओआई कैसी मिलने वाली है, और वो राइट। किस तरीके के बायर्स को आप तक पहुँचा पा रहे हैं। बाकी जो हम्म। आपने अदर बायर्स बताए, चाहे आप वो कॉर्पोरेट बायर्स की बात कर रहे हो, तो उन तक भी हाँ। पहुँचा जा सकता है, या आप इंटरनेशनल बायर्स की बात कर रहे हो, सब तक पहुँचा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। ऐसे ही मुंबई के एक ज्वेलर थे, राजा ज्वेलर्स करके। अ, हम्म। मुझे अभी नाम उनका रिकॉल नहीं हो रहा। वो ज्वेलरी सेल ही सिर्फ़ यूएस में करते थे, और उनके लिए हमने एग्ज़ीबिशन अच्छा। स्ट्रैटेजी रन की हुई थी। एग्ज़ीबिशन अच्छा। स्ट्रैटेजी होती है कि जिस एग्ज़ीबिशन में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो,
वहाँ पे ज़्यादा 2 लोगों के लोग आते हैं, 2 टाइप के लोग आते हैं। एक जिन्होंने अपना स्टॉल लगाना है एग्ज़िबिशन में, दूसरे जो बायर्स हैं। हाँ। तो और ये दोनों पार्टियाँ अपनी जो सर्च है, वो 4-5 महीने पहले से शुरू कर देती है एग्ज़िबिशन को लेके। हुँ। तो हम वहीं से ही उन कस्टमर्स को टैप करना शुरू कर देते हैं और कई केसेज़ में उनको जिस भी केसेज़ में हमने रन करा है, उन सभी केसेज़ में उसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जाने से पहले ही हुँ। 5-5, 10-10 मीटिंग्स ऑलरेडी बुक हो गई हैं और जब एग्ज़िबिशन चल रहा है तब भी हम वहाँ से लीड जनरेट कर पाते हैं। तो ये हुँ। हो जाता है। तो वो भी ख़ैर वो स्ट्रैटेजी गूगल में जब एक बारी मंथली वाले हम इसमें शुरू करते हैं, तब वो डिस्कस किया जा सकता है कि उसमें कैसे काम करना है। बट हुँ। हम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी डिजिटल मार्केटिंग में की जा सकती है और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिलाया जा सकता है। हुँ। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए? नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है इमीडिएट। ठीक है। तो इसमें जैसे यही था कि जो एडवर्ड्स का तो आपने बात कर ली, पोस्टिंग का, एक ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है? हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल हुँ। है अमित जी, लेकिन मुझे इसमें ये समझना पड़ेगा कि ग्राफ़िक डिज़ाइन में आपका टोटल स्कोप ऑफ वर्क क्या है? क्योंकि आपकी ओकेजनल रिक्वायरमेंट है, जैसे आप कोई स्टैंडीज़ बनवा रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, वो ओकेजनल रिक्वायरमेंट है, वो रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, हाँ। तो ओकेजनल रिक्वायरमेंट का जब आप मेरे को ओकेजनली भेजेंगे, तो मैं आपको एक अलग से कोड उसका भेज सकता हूँ कि सर ठीक है, आपको टोटल यही चीज़ें करवानी है, ये चीज़ का इतना कोट है। तो फिर वो अप्रूव करेंगे, हम कर देंगे। वो तो हम ऑलरेडी नहीं, हम इसीलिए जैसे मंथली रिटेनरशिप में कंसेप्ट में हमारा अभी जो करंट एजेंसी है वो चल रहा था कि जो भी ड्यूरिंग द मंथ कुछ भी आर्ट वर्क बनाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिव ओकेजन है, कोई नेशनल ओकेजन है, वो भी और उसके अलावा वो भी मान वो भी लीजिए आपको कोई एग्जीबिशन आ गया तो उसका विनाइल आर्ट वर्क है, इनवाइट आर्ट वर्क है, प्रमोशनल जैसे कुछ आर्ट वर्क है, नहीं वो लोग बना लेते हैं। फिर बीच बीच में जैसे कैटलॉगिंग करना होता है, तो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट का फोटो स्टूडियो है, हाँ जी, तो हम लोग फोटो स्टूडियो से फोटो खींच के जो है भेज देते हैं। फिर वो फोटो को थोड़ा एडिट करके कुछ मान लीजिए लॉकेट सेट्स का एक ब्रोशर बना दिए, उस टाइप से ब्रोशर बन जाता है। वो बन जाएगा सर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मुझे एक बारी पहले उसमें क्लियरली स्कोप ऑफ वर्क समझना पड़ेगा मेरी टीम को, कि आप चाह क्या रहे हैं उसमें? क्योंकि क्रिएटिव अपने आप में जैसे इसमें बस क्रिएटिव जितना भी क्रिएटिव बनेगा ना, सारा वो आप बना रहे हैं। हम लोग क्या है, आपको डिजाइन दे दिए, मॉडल शूट हुआ तो मॉडल शूट का इमेजेस दे दिए, प्रोडक्ट शूट हुआ तो प्रोडक्ट शूट का इमेजेस दे दिए। तो हम लोग यहाँ से आपको बता दिए कि इस प्रोडक्ट का या इस शूट का आप इस ओकेजन का एक आर्ट वर्क बना दीजिए, ठीक तो वो है। आपका टीम उधर से बना के भेज देगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप बस मेरे को प्रीवियसली जो आपने काम करवाया हो ना, वही आप मेरे को भेज दीजिए और उसमें आपने रॉ हम्म। मटेरियल क्या दिया था, वो भी भेज देंगे, तो भी मुझे आइडिया लग जाएगा। हाँ, वो तो प्रीवियस वर्क्स का हम आपको इमेजेस भेज देंगे। हाँ जी, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना काम करना है, अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको उसका कोड कर पाऊँगा। हम्म। क्योंकि क्रिएटिव अपने आप में ना थोड़ी जेनेरिक टर्म है। अब कभी-कभी हम्म। कई क्रिएटिव ऐसे हैं जिनको बनाने में 1-1, 2-2 दिन भी लग जाते हैं। कई क्रिएटिव ऐसे तो होते हैं जो हाफ एन आवर 1 घंटे के अंदर भी क्लोज़ हो जाते हैं। नहीं, हमारा तो B2B का है ना, तो हमारा उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं होता क्रिएटिव, क्योंकि हमारा तो मेन प्रोडक्ट ही हाईलाइट होता है उसमें। हाँ, समझ गया मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे उसमें आप हमारा इंस्टा हैंडल देखेंगे, तो हमारा जो इंस्टा हैंडल है, वेबसाइट, FB लाइव, वो सारा हमारा जो करेंट जो डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं, बॉम्बे का एक मतलब उनका खाली ज्वेलर क्लाइंट्स ही हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो देखते हैं, तो इंस्टा हैंडल वही हैंडल करते हैं हमारा। ठीक है, समझ गया। हम्म। आपकी यही वेबसाइट है ना? मैं एक बारी आपको व्हाट्सएप इसी चैट में भेज रहा हूँ। आप बस मुझे कन्फर्म कर दीजिएगा। हम्म। तो हाँ, यही वेबसाइट है। ये आपकी बी2बी या बी2सी दोनों के लिए यही है या कैसे है? नहीं, नहीं, ये B2B के लिए। B2C तो महावीर धनवर ज्वेलर्स के नाम से है। ठीक है, समझ गया, समझ गया। हुँ, और ये तो वेबसाइट हो गया, इंस्टा हैंडल भी KIK ज्वेल्स के नाम तो से ही है। विजय सोनी जी भी हैं क्या आपके यहाँ पर? हाँ, विजय सोनी मेरे एल्डर ब्रदर है, मतलब सबसे बड़े ब्रदर हो गए। उनसे मिला हुआ हूँ मैं, वो जब रोहिणी आए थे ना, अच्छा। उनसे मिला हुआ हूँ मैं और ये बात होगी हमारी मतलब बहुत ही पहले की है। वही जो मैंने आपको शायद कल भी बताया था। हाँ, वो कल जो आप बता रहे थे, राइट। हाँ, हम्म। उनसे मिला हुआ हूँ मैं। वो आपके नहीं, अच्छा रोहि रहता है।
रोहिणी साइड वाला जो ऑफिस है वहाँ से। अच्छा अच्छा, नहीं बढ़िया। ठीक है, तो ये ठीक है, ठीक है, तो ये किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बट मुझे कोई रॉ मटेरियल भी एक बारी आप मेरे को भेज देना, उसका फिर मैं देख के आपको बता पाऊँगा। और ठीक महीने है। महीने की टोटल कितनी ये इमेजेस वगैरह रहेंगी, वो भी थोड़ा-सा एक बारी आइडिया लग जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। महीने का तो जैसे लास्ट टाइम भी अपने डिस्कस किए थे ना, मान लीजिए महीने में जनरली तो 4 से 5 ओकेजन मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो अब तो जैसे एग्जीबिशन एग्जीबिशन होता है तो हम लोग उसके अंदर में बेसिकली 1 मंथ, फिर 15 डेज, फिर 10 डेज, 7 डेज ऐसे कैंपेन जैसा एक तो रन कर लेते हैं। तो उस समय में मान लीजिए थोड़ा मंथली का उस समय देखेंगे तो ज्यादा हो जाता है। फिर एग्जीबिशन मान लीजिए 4 डेज का है तो चारों दिन अलग अलग आर्ट वर्क जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको पहले एक बार शुरू करते हैं। हम्म। बाकी आर्टवर्क का तो अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो मैं आपसे बीच में भी डिस्कस कर लूँगा, हाँ हाँ उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। ठीक है भई, ये भी हो गया आपका, आर्टवर्क का भी हो गया, स्टैंडीज़ वगैरह जो आप एग्ज़िबिशन के लिए बोल रहे हैं वो भी हो गया, सोशल मीडिया में हम्म आपकी जो पोस्ट डालनी है उसका भी क्लियर है। हम्म। ठीक है, ठीक है अमित जी। ओके। तो मैंने आपको वैसे एक मेल भेजी है, आप चाहे तो अपनी मेल अभी ओपन करके देख सकते हैं। उसमें जो टेस्ट कैंपेन हम मेटा का चलाएँगे वो मैंने आपको भेज दिया, और उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कि मुझे आपकी साइड से चाहिए क्या-क्या। हम्म, एक सेकंड में देख लेता हूँ। मेटा के 1W। हाँ। हाँ, 2K1W मतलब ₹2000 फॉर वन वीक, ये आपका मार्केटिंग स्पेंड है। बाकी ₹5000 की इसमें हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट रहती है, जिसमें आपका क्रिएटिव भी इंक्लूड हो जाता है, जो हम क्रिएटिव बनाते हैं। तो ये तो फेसबुक में होगा कि गूगल में होगा? ये सर फेसबुक में होगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम 2 प्लेटफ़ॉर्म पर। तो गूगल आप तो सजेस्ट करे थे ना, गूगल। गूगल में मैंने आपको ये बताया कि गूगल हमारा सेकंड फेज़ में चलेगा, क्योंकि गूगल के लिए टाइम थोड़ा लंबा चाहिए, क्योंकि उसमें लैंडिंग पेज भी बनता है, उसमें कीवर्ड्स वगैरह डलते हैं, और कैंपेन को सेटअप होने में कम से कम, मतलब सेटअप इन द सेंस जब उसको प्रॉपर आपको लीड आनी शुरू हो जाए, वो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो उसी में लग जाता है। बट मेटा के केस में आपका पेज हमारे साथ लिंक हो जाए, तो विदिन 24 टू 40 आवर्स के अंदर हम कैंपेन लाइव कर सकते हैं, और उसके भी नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके पास लीड भी आ जाएगी। अच्छा। हाँ जी। और गूगल में तो मैंने इसलिए भी आपके सामने इसलिए भी सर्च करा कि आपको आइडिया लगे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है, मतलब लोग ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर को ढूंढ रहे हैं, हाँ लेकिन हाँ, उसी लोकेशन में, जिस लोकेशन में आप डील करते हैं। डील करते हैं। तो गूगल में वॉल्यूम है तो मेटा में भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। राइट। ठीक है, तो मैं ये इसको स्टडी कर लेता हूँ। हाँ जी, एक बारी आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। कोई और हाँ इसी में एक बारी आप मुझे गो अहेड का वो नोटिफिकेशन भेज देना, क्या अपना ईमेल ड्रॉप कर देना। अकॉर्डिंगली फिर मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, वो आपसे डिस्कशन करना चालू कर देगी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन पे। ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हाँ, या कोई डाउट है आपका तो पूछ लीजिए। नहीं अभी तो नहीं है। ठीक है जी, ठीक है अमित जी। अरविंद जी, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है अरविंद जी, हाँ। ठीक ठीक है अमित जी, बात करके आपसे अच्छा लगा। चलिए जल्दी कनेक्ट करते हैं फिर।